क्या कर दीजिए। अरे वैश्विक आतंकी घोषित हो चुका है नसरुल्लाह। सैयद जवाद अफसर आएंगे, एक सेकंड। प्रेम कुमार जी आपके पास आते हैं। टेररिज्म की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ क्या है सर? किसकी डेफिनेशन? टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? आप बताइए टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? रक्षा विशेषज्ञ साहब बता दें। बताएंगे वो, पहले आप भी बताइए, वो आपका ज्ञानवर्धन कर देंगे, पहले आप बता दीजिए। अरे भाई, जिसका महिमा मंडन आप कर रहे हैं ना, जिसकी मौत का महिमा मंडन आप कर रहे हैं। अमेरिका का तो हमने डिस्कशन ही नहीं किया। इस समय हमने हमास और हिजबुल्लाह की बात करी। आप इजराइल की चम्मच बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। 7 अक्टूबर को जो आप लोगों ने किया वो क्या था? क्या है? नहीं, 7 अक्टूबर को क्या किया? आज तक ये यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठने वाले बुज़दिल लोग डिसाइड नहीं कर पाए। सैयद जवाद जी चलिए आपके पास आएंगे। सर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी जरा ये बताइए, घाटी के लोगों को भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है? चंद वोटों के लिए? चुनाव है, चंद वोट चाहिए, इसलिए आप अपने देश के साथ गद्दारी करने पर उतारू हो गए हैं? क्या हीरो है क्या नसरुल्लाह भारत के लिए, जो उसके लिए चुनावी रैलियां रद्द की जा रही हैं और मौन रखा जा रहा है? प्रेम कुमार जी जवाब देंगे अभी और कोई? प्रियंका जी, मेरी चिंता ये है कि हम अपने देश में देशभक्त और गद्दारी इस बात से तय करेंगे कि कौन इजराइल का समर्थक है और कौन इजराइल का विरोधी है। बिल्कुल नहीं। इस हिसाब से तो हमारी देशभक्ति नहीं तय होगी। हम देखिए, हमने आजादी से पहले भी महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट किया था, उनका भी एक ये मोटो रहा था उनका भी। प्रेम कुमार जी बस मुझे बता दीजिए नसरुल्लाह कौन है? चलिए बता दीजिए नसरुल्लाह कौन है आपकी निगाह में? क्या उसके लिए भारत में मौन धारण करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, मोमबत्तियां लेकर सड़क पर जाना चाहिए? आप समझिए, दुनिया में 2 सोच है। एक इजराइल को गलत मानता है और दूसरा जो फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है उसके तहत जो आतंकवादी गतिविधियां या किसी को मानवता के खिलाफ जाकर के मारना, उसको भी गलत ठहराते हैं। आज भी हम देखिए, यूक्रेन गलत है कि रूस गलत है, बहुत लोग स्पष्ट हैं। हम अपने देश में स्पष्ट नहीं है यूक्रेन गलत है कि रूस गलत है। अगर वैश्विक आतंकी को भारत आतंकी मानकर गुस्सा दिखा देगा तो क्या हो जाएगा? प्रेम कुमार जी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अभी बाकी सब गेस्ट के बाद चलूंगी। एक खबर अपने दर्शकों को बता दूं, महबूबा के आतंकी प्रेम पर बीजेपी का हमला। विदेशी आतंकी के लिए महबूबा दुखी है। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होने पर चुप्पी। लेकिन सोनीपत में बीजेपी के लिए जब चुनाव प्रचार करते हुए हेमंता ने महबूबा पर निशाना साधा, क्या कुछ का एक बार सुन लीजिए। इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है। परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मर्ड हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है किस लिए हसन नसरुल्लाह का मर्ड हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। चलिए इसी प्रतिक्रिया के बाद हम चलते हैं चंद्र प्रकाश जी के पास, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी बताइए कि महबूबा मुफ्ती जब उसी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता है, तब एक टेक्स्ट नहीं किया जाता, एक ट्वीट नहीं किया जाता है, मौन नहीं रखा जाता 1 मिनट का, किसी भी तरीके का शोक नहीं होता। लेकिन यहां से 3816 किलोमीटर भारत से दूर लेबनान में जब हमला होता है, टारगेटेड अटैक होता है, तो इस तरह का शोक दिखा रहे हैं, इस तरह का मातम, न जाने क्या हो गया। देखिए, ये तो अब बहुत स्पष्ट है कि ये लड़ाई उनके लिए मजहबी है। वो मजहब के चश्मे से देख रहे हैं, तभी ये जब्बार साहब चिल्ला रहे हैं उनके लिए, रो रहे हैं, और तभी मुफ्ती भी ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन देखिए, बात अंत में आती है कि भाई राष्ट्रीय हित क्या है। आप कौन से देश से आपकी दोस्ती थी, कौन गुड बॉय है, कौन बैड बॉय है, लड़ाई हो रही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये लड़ाई नहीं है। हम भारत एक देश है, इस देश के नागरिक हम भी हैं और ये जवाद साहब भी हैं। हमारा राष्ट्रीय हित किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पर तय होगा।
ना कि इस बात से तय होगा कि हमारा मजहबी भाई कौन है। इनका मजहबी भाई है इसलिए वो इसका समर्थन कर रहे हैं, और वो इनका मजहबी भाई किसी भी कोने में होगा ये भारत में आग लगाने को तैयार बैठे हुए हैं। इनको ये नहीं दिख रहा है कि वो आतंकवादी आपके भी जो पोर्ट ट्रस्ट है, आपका भी जो व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, जो अभी यूरोपियन कॉरिडोर अभी अब बनने की बात हो रही है, उसके लिए थ्रेट था हिजबुल्ला। अगर हिजबुल्ला का सफाया हो रहा है तो ये भारत के लिए भी खुशी और संतोष की बात होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय, हमारी कंपनियां, इनके भी हित की बात है देवनाथ सर यहाँ पर कह रहे हैं बैठे हुए प्रेम कुमार जी कि अब हमें इजराइल का साथ जो दे रहा है, क्या इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, इनके समर्थन और इनके समर्थक के आधार पर देशभक्ति तय होगी? ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मेरे जो दोस्त हैं जो हिजबुल्लाह के लिए अभी आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि दुनिया में जो भी हथियार उठाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइज स्टेट, कोई भी सॉवरेन पावर, कभी भी जिसने हथियार उठाया वो मारा जाएगा। कोई तकलीफ है आप बातचीत कीजिए। अब हिजबुल्लाह है, दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, इतने सारे अरब देश हैं, इन्फ्लुएंशियल देश हैं, इजिप्ट है, तुर्की है, सऊदी है, आप गुहार लगाइए ना। आपकी बात हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सुनेंगे, आपकी बात हम कहीं पे भी सुनने के लिए तैयार हैं। हमने यासर अराफत, PLO सबको समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाया। जिस दिन आपने हथियार उठाया, आप समझ लीजिए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप बातचीत कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि रॉकेट्स, मिसाइल्स, बम के जरिए आप कोई भी चीज एक डेमोक्रेटिक नेशन पर, सोवरेन नेशन, चाहे हिंदुस्तान हो या इजराइल हो, उस पर थोप देंगे, आप गलत हैं। आप मारे जाएंगे महज कुछ दिनों में, महज कुछ घंटों में। बिल्कुल। और फॉर्मर डिप्लोमेट रॉबिन सचदेवा सर, आपके पास भी मैं आऊंगी। आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, जरा बताइए यहाँ पर जो हमारे पैनल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए उनका। या भारत कभी भी किसी का पक्षधर नहीं रहा है, लेकिन जिसने भी हथियार के साथ मासूमों की जान ली है, भारत ने उसका कभी समर्थन नहीं किया है। यहाँ पर जरा इनको बताइए कि इस्लामिक वर्ल्ड में भी जश्न मनाया जा रहा है। कई सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जहां पर जैसे ही खबर आती है वहां पर जश्न मनता है, क्योंकि मासूमों की जान ली थी नसरल्लाह ने। 32 सालों से लगातार नरसंहार का दोषी था ये। थैंक यू प्रियंका जी। या ना, एब्सोल्युटली यस। इंडिया का देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी और जिस हिसाब से हम चले, और अभी भी आज की तारीख में इनफैक्ट अब तो हम बल्कि और ज्यादा डंके की चोट और ज्यादा स्ट्रांगली कह रहे हैं कि ये एरा युद्ध की नहीं है एंड नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना है। एब्सोल्युटली इस समय इंडिया तो बल्कि आई थिंक बहुत ज्यादा इस बात को वजन दे रहा है, और ऑलरेडी हमेशा देते थे, पर अब दुनिया भी सुन रही है। दैट इज वन। सेकेंडली, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसमें ना कुछ ट्रुथ का भी एलिमेंट है अलग एंगल से। वो ये है कि आतंकी कौन है। यस, हम कहते हैं जिसने आर्म्स उठाए, राइट, बट होता क्या है, मेरा आतंकी है, आप उसको कहते हैं फ्रीडम फाइटर है, और जिसको मैं कहता हूं कि वो फ्रीडम फाइटर है मेरा, उसको दूसरी पार्टी कहती है तो आतंकी है। तो यूनाइटेड नेशंस में भी और दुनिया भर में, यस दैट इज राइट, आतंकी डेफिनेशन नहीं हो पाई है अभी। इसी प्रॉब्लम के कारण